तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की पूर्णिमा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है सिंह लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है कन्या राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो तकरीबन सभी ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं। बस इसका ये जो मंगल है वो नीच का बैठा है। मंगल थोड़ा सा इसका मुझे खराब लगा है क्योंकि वो नीच का है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है। नीच भंग राजयोग वैसे बना हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, तो कई बार बुरा फल मिल जाता है। तो पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा अभी। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई थी और आपने भी बोला कि आपकी बहन की कुंडली है। तो आपकी जब कुंडली मैंने बनाई थी, आपको मैंने बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़की का पहला घर, जो कि इसका शरीर यहाँ से देखा जाएगा। इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। ये जो दूसरा ग्रह है, इसके धन जोड़ने का है कि कितना धन जोड़ेगी। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह है इस लड़की की माता, मकान और वाहन, ये कैसे होंगे। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह है इसका जीवन साथी, इसका पति कैसा होगा। आठवें ग्रह से उम्र कितनी होगी। नौवें ग्रह से भाग्य धर्म। दसवां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह लाभ बड़े भाई बहन, और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक एक बना होता है वो मालिक देखना होता है। जिसकी मान लो आपने इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो 10वां घर है। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालिक बना है शुक्र। तो काम काज के लिए 10वें घर के मालिक हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही जो कुछ हमने देखना है, एक तो वो घर देखना है, और घर का जो मालिक बना है वो मालिक कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो कहाँ बैठा है, उसको हमने देखना है। अब देखो जी, सबसे पहले इसके मैं मंगल की बात करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इसकी पूरी कुंडली में जो ग्रह खराब मुझे लग रहा है वो मंगल है। मंगल क्यों खराब है, ये दो कारणों से खराब है। मंगल इसका देखो जी बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। ये जो 12वां घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि 12वें घर से हम देखते हैं खर्च, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें जो है इस 12वें घर से देखते हैं। मतलब ये खराब घर है जहाँ ये मंगल बैठा है। तो मंगल देखो जी, खराब होने के दो कारण है। पहला कारण, एक तो इसका जो मंगल है वो जाके बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। दूसरा कारण, इसका जो मंगल है यहाँ पे नीच का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगा है, मतलब पूरी कुंडली में जो ग्रह खराब की लिस्ट में आ रहा है वो मंगल है कारण। एक तो वो 12वें घर में, और दूसरा कारण वो नीच का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण। अब सवाल है कि ये खराब फल देगा क्या। मंगल के इस कुंडली में देखो जी, अपने दो ग्रह हैं। उन दो ग्रहों से लेके ये दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि मंगल, एक तो इस लड़की का इस घर का मालिक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर इस लड़की का भाग्य देखना है कि इस लड़की का भाग्य कैसा होगा, इसका भाग्य साथ देगा या नहीं, तो कुंडली का ये 9वां घर देखना होगा। और 9वें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा 1, जो कि है मेष राशि, मालिक बना है मंगल। तो भाग्य देखने के लिए हमें इसके मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा वैसे भाग्य देखने के लिए इस 9वें घर में सूर्य बुध केतु, ये 3 ग्रह बैठे हैं, इनको भी देखेंगे, इनकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम मंगल को देखेंगे। तो 9वें घर का मालिक कौन है, मंगल। मतलब 9वां घर भाग्य का, तो भाग्य के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल इसके इस घर का भी मालिक है चौथे घर का। और ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। इसकी माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। मकान कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। इसका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। देखो कितनी चीजें हैं जो कि हम चौथे घर से देखेंगे। और घर फार्मूला देखो जी क्या है, कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर का जो मालिक है, चौथे घर में लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। तो हमें इन चीजों को देखने के लिए चौथे घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में देखो जी गुरु भी बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। मतलब हमें दो ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर के बारे में। दो ग्रह देखने पड़ेंगे, दोनों ग्रहों को देख के ही पता चलेगा। तो अभी हम पहले मंगल की बात करेंगे। तो आपको देखो जी क्लियर आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इसका जो मंगल है, मैंने क्या बोला कि वो खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि नीच का है। क्या खराब फल देगा, जिन ग्रहों का है मालक। मालक किस घर का है, एक तो 9वें घर का, जिससे देखा जाता है भाग्य। और चौथे घर का, जिससे देखा जाता है माता,
मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख। अब मंगल क्या करेगा, इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि भाग्यश है, तो भाग्य भंग योग बना, जिसकी वजह से क्या होगा, इस लड़की का भाग्य है इसका साथ नहीं देगा, इसको भाग्य से संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन भाग्य साथ देगा कहाँ पे, ये बैठा है विदेश के घर में, मतलब भाग्य चला गया विदेश के घर में। अगर ये लड़की जन्मभूमि से दूर जाती है, वहां पे इसका भाग्य साथ देगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है। मतलब जन्मभूमि से जितना दूर जाएगी उतना इसको फायदा होगा, मंगल ये दिखा रहा है। इसके अलावा मंगल, जैसे मैंने बोला, इस घर का मालक है चौथे घर का, जो कि किसका है, माता का घर। माता जाके बैठी नीच की घर में, तो क्या होगा, इस लड़की को माता संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो माता का बीमार होना, या माता से इसकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। ऐसी चौथा घर है मकान का। मकान, क्योंकि चौथे घर का मालक कौन है, मंगल, चौथा घर मकान का है, तो इसको मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। देखो जी, मकान को लेकर दिक्कत का मतलब ये है, जहाँ तो इसके पास मकान होगा नहीं, या मकान ले भी लेती है, उस मकान को भी लेकर कोई दिक्कतें आएंगी, विवाद होगा। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद का, इन संबंधी दिक्कतें, परेशानियां। चौथा घर नौकर चाकर का, उनको लेकर दिक्कतें। और चौथा घर है इसकी जन्मभूमि, जहां पे इसका हुआ है जन्म। तो जन्मभूमि का मालक मंगल जाके बैठा है 12वें घर में, विदेश के घर में, मतलब जन्मभूमि चली गई विदेश के घर में। ये मंगल लड़की को विदेश लेके जाएगा और विदेश में सेटलमेंट भी इसकी करा देगा, मंगल ये दिखा रहा है। तो ये मंगल के देखो, जो मैं बुरे फल बता रहा हूँ, ये बुरे फल इसको मिलेंगे। इसके अलावा मंगल भाई का कारक है, भाई संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। और ये 12वें घर में बैठ के कई बार आंखों में कष्ट देता है, और अपनी दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी कभी इसकी दशा चलेगी, वो जो समय होगा, इस लड़की का बुरा समय होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी दशा कब आएगी। और ये जो दशा है, देखो जी, अभी इसके ऊपर जो बड़ी दशा चली हुई है वो है गुरु ग्रह की। वैसे इसकी जो मंगल की दशा, वो बचपन से इसके ऊपर निकल चुकी है। लेकिन छोटी दशा भी एक होती है, जैसे कि अभी छोटी दशा आगे जाके आएगी, ये 29 से लेके 30 तक। एक और तीसरे नंबर वाली दशा होती है, जिसे कहते हैं पत्यंतर दशा, वो भी निकल चुकी है। मतलब मंगल का जो बुरा फल कई गुना बढ़ेगा जब मंगल की दशा चलेगी। और इसके अलावा मंगल एक और बुरा फल देगा, ये कुंडली को मंगलीक भी बना के बैठा है। मंगलीक क्या, कुंडली डबल मंगलीक लेके बैठा है। एक होती है मंगलीक, एक होती है डबल मंगलीक, क्योंकि नीच का इसकी वजह से बनी है कुंडली डबल मंगलीक। तो डबल मंगलीक बनने की वजह से दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान, इसका विवाह जो है वो देरी से होगा, मंगल विवाह में कर देगा देरी, पहला नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान, पति से मनमुटाव भी इसका होगा, पति से मनमुटाव थोड़ा बहुत होगा। अब देखो जी, जो बुरे फल है लिख के आप रख लो, जो भी मैंने चीजें बोली हैं कि भाग्य की हानि कर देगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें कर देगा। मतलब अगर इस लड़की ने मंगल ग्रह को सही कर लिया, ये जो बुरे फल है इसको नहीं मिलेंगे। फायदे क्या होंगे, फायदे लिख लो, ये लड़की फायदे लिख ले, पेन कापी लेके लिख ले, क्या लिखेगी कि अगर इसने मंगल को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखे। सबसे बड़ा फायदा, इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, इसको माता को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, माता की हेल्थ अच्छी होगी, इसको मकान का सुख मिलेगा, इसको वाहन का सुख मिलेगा, इसको भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा। इसका जो मंगल दोष है वो खत्म हो जाएगा, विवाह में देरी नहीं होगी, पति से मनमुटाव नहीं होगा, आंखों में कोई कष्ट नहीं होगा, रक्त को लेकर दिक्कतें नहीं, क्योंकि मंगल अपनी दशा में हेल्थ भी खराब करेगा। तो ये बुरे फल इसको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मैं अच्छी बात आपको बता दूं, गौर से मेरी बात समझो। अब देखो जी, आपको समझ आ चुका है कि भाई इस लड़की का जो मंगल है वो तो खराब है, आपके मन में आ चुका है कि भाई मंगल तो खराब है। लेकिन देखो जी, जो मंगल के अभी मैंने बुरे फल बोले हैं, हो सकता है वो बुरे फल इस लड़की को ना मिले। मतलब मंगल के जो बुरे फल है वो जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मान लो मिल भी जाते थोड़े से मिलेंगे, इतने कम मात्रा में। जहाँ तो मिलेंगी नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। ऐसा मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, कारण क्या है, उसका कारण ये है कि मंगल का नीच भंग राजयोग बन चुका है। मतलब मंगल बुरे फल क्यों दे रहा था, क्योंकि वो नीच का था। लेकिन इसके ऊपर देखो जी, यहाँ से पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु बैठा है चौथे घर में, इसकी नौवीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। और 12वें घर में उच्च राशि है, जो चार लिखा है, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु अपनी उच्च राशि को देखेगा तो नीच भंग राजयोग बन चुका है, जिसकी वजह से मंगल का बुरा फल इसको जहाँ तो मिलेगा नहीं, जब मान लो मिल भी जाता है थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन फिर भी देखो जी, आप ये लक्षण देखो। लक्षण क्या देखने, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस लड़की के विवाह में देरी हो रही है, तो मंगल दोष बना हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि लड़की का भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो मंगल बुरे फल दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इस लड़की को मकान का सुख नहीं है, मंगल बुरे फल दे रहा है। अगर लग रहा है कि माता बीमार रहती या माता से नहीं बनती, मंगल दोष, मतलब मंगल खराब फल दे रहा है। आपने लक्षण देखने हैं, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं
फिर तो समझ लो नीच भंग राजयोग बना नहीं यहाँ पे, या मतलब बना है, थोड़ा बहुत बना है। मतलब उपाय क्या करना है, सवाल ये है। तो पहला जो ये लड़की ने उपाय करना है वो है, इस लड़की ने इस मंगल के मंत्रों की जो संख्या है वो एक बार पूरी करनी है, जो कि है 10,000। चाहे 4 गुना ज्यादा कर ले, 40,000 भी कर सकती है, नहीं तो 10,000 तो एक बार पूरे करने हैं संकल्प लेके। शुरू करनी इसने मंगलवार के दिन। अभी जो मंगलवार आएगा, सुबह के टाइम स्टार्ट करेगी संकल्प लेके कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम पूर्णिमा है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं नीच के, और मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी बुरा फल अभी मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले। आप मेरे भाग्यश भी हैं, मेरा भाग्य साथ दे। आप कुंडली को मंगली बना के बैठे हैं, वो मंगल दोष खत्म हो। और आप मकान वाहन के घर के मालिक हैं, मुझे मकान वाहन का सुख अच्छा मिले। और भी आपके जो बुरे फल है वो मुझे मिले। इसलिए हे मंगल देवता जी, मैं आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार ये लड़की मंगल के मंत्र सिद्ध कर ले, पहला उपाय ये। और जब ये मंत्र सिद्ध कर लेगी उसके बाद चाहे छोड़ दे। फिर इसने दूसरा उपाय जो करना है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये देखो जी पाठ है, इस पाठ को बोल के पढ़ना है या सुन लिया करे, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करे, कम से कम एक पाठ। तीसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ, चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है, सुबह के टाइम ये भी रोजाना एक पाठ। चौथा उपाय, ये लड़की मंगला गौरी का व्रत रखा करे। और ये व्रत देखो जी हर मंगलवार को रख लिया करे, जरूर रखे, इसकी वजह से भी मंगल दोष खत्म होगा। पांचवा उपाय, मंगल का दान करना है हर मंगलवार को। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। अब देखो जी, क्या क्या मैंने बोला, पहले तो मंत्र तो एक बार पूरे कर ले, मंत्र करने के बाद छोड़ देने हैं, फिर उसको कभी नहीं करना। लेकिन मंगल कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये पाठ नहीं छोड़ना। कम से कम अभी जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता ये पाठ इसने पढ़ते रहना है, या जब तक इसकी मतलब किस्मत नहीं चमक जाती, मतलब करे अभी पाठ ये 3-4 साल 5 साल तक पढ़े। और मंगला गौरी का व्रत भी 11 व्रत रख ले, 21 रख ले। और ये दान तो करते रहना है हर मंगलवार को। और एक और उपाय, इस लड़की ने मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की जितनी हो सके पूजा उपासना किया करे। हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान जी का वो जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण का पाठ है, वो पाठ भी इसने डेली पढ़ना है। तो ये देखो जी, जो 5-6 उपाय हैं ये लड़की ने करने हैं, इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा मंगल। भाग्य भी साथ देगा, मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा। और हजारों फायदे। कई बार ये देखो जी गुस्से वाला भी बनाता है, क्योंकि क्रूर है, नीच का बैठा है। अब देखो जी, वैसे भक्ति ग्रह इसके सभी ग्रह अच्छे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। ये जो देखो जी 7वां ग्रह है, ये सात सात पहले इसका, पहले ये देखो ये जो ग्रह होते हैं, ये ग्रहों का जो असर है वो ज्यादा हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। मतलब मंगल का जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इसकी चलेगी दशा। और अभी हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर दशा किसकी है। तो जो दशा देखो जी होती 2 प्रकार की होती है। बड़ी दशा इसके ऊपर चली हुई है जिसे कहते हैं महादशा, वो चली हुई है गुरु ग्रह की, जो कि 2017 से चली हुई है, 33 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो इसके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो गुरु का है। कितना असर है, 80%। और बाकी इसके ऊपर बचा 20% जो असर है वो बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 12वां महीना 21 से चली हुई है, तीसरा महीना 24 में खत्म होगी। मतलब अभी इसके जीवन के ऊपर जो असर है, एक तो गुरु का है, दूसरा है बुध का, और दोनों में भी जो बड़ा असर गुरु का है। तो अगर मैं गुरु की बात करूं, अगर तो गुरु अभी अच्छा निकला फिर तो अच्छे फल देगा, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो गुरु इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, जो कि इसका ये मंगल का घर है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला था, ये जो चौथा घर है किसका था, माता मकान वाहन का घर। और चौथे घर का मालिक कौन था, मंगल। और वो अभी हम देख चुके हैं वो तो खराब है इसका, और वो तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा इसकी माता मकान वाहन के लिए। अब गुरु की बात करते हैं, तो गुरु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। किसका घर है, मंगल का। और गुरु जो है वो मंगल को अपना मित्र मानता है। इसकी वजह से गुरु इसकी जो लड़की का है, 100 में से पूरे 100% इसको अच्छे फल देगा। ये जो गुरु है बहुत बड़े लेवल पर मुझे अच्छा लगा है। बैठा भी देखो जी 21 डिग्री है, और वक्री, वक्री का मतलब है जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो गुरु क्या अच्छे फल देगा, देखो जी गुरु तो बैठा चौथे घर में है, जो कि इसका मित्र का घर है, लेकिन गुरु के भी अपने 2 घर है इस कुंडली में। एक तो गुरु इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर, इसकी पढ़ाई का घर और इसकी बुद्धि, इस 5वें घर से देखी जाएगी। और 5वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक इस 5वें घर का बना है गुरु। तो संतान देखनी है गुरु से देखनी, पढ़ाई देखनी है गुरु से। और गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। और 8वां घर किसका है, आयु का, ससुराल का।
अब देखो जी गुरु अच्छे फल क्या देगा, आप ये समझो। गुरु एक तो जहाँ बैठा है चौथे घर में, चौथे घर का कर देगा अच्छा, जो कि है इसकी माता, मकान, वाहन का घर। मतलब गुरु ये दिखा रहा है इस लड़की को माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे इस गुरु की दशा में जो चली हुई है। इसके अलावा गुरु पांचवीं दृष्टि से आठवें घर को देखेगा, जो कि इसका अपना घर है। इसकी उम्र कर देगा बहुत ज्यादा लंबी, गुरु उम्र लंबी कर देगा, ससुराल का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु क्योंकि पांचवें घर का मालिक है, संतान के घर का, इसको संतान का सुख अच्छा देगा। संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है। नौवीं दृष्टि से बारहवें घर को देखा, जो कि उच्च राशि है, बारहवें घर का अच्छा कर रहा है। बारहवां घर किसका है, खर्च का। वैसे शुभ कामों के ऊपर भी इसका खर्चा ज्यादा होगा। और ये मंगल के बुरे फलों को कम कर रहा है, ये जो गुरु है। मतलब जो गुरु की दशा चली हुई है, गुरु एक तो इसका है योग कारक, कुछ ग्रह क्योंकि योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। वैसे मंगल भी योग कारक था, लेकिन वो नीच का होने की वजह से वो योग कारक अभी नहीं रहा। तो गुरु भाई जो बड़ी दशा चल रही है, ये इसका समा अच्छा है, ये इसको अच्छे फल देगा। मकान वान का सुख अच्छा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी की अच्छे फल। वैसे चौथे घर का माल मंगल थोड़ा सा है, खराब है, बाकी फिर भी गुरु अच्छा है। अब देखो जी, बुध की भी बाद में बात करते हैं। अभी इसके जो शनि शुक्र में बात कर ले, तो ये है सातवां घर, जो कि इस लड़की के पति का घर है। इसका देखो जी, अगर पति का सुख देखना है कि इसका पति होगा कैसा, पति से बनेगी कि नहीं, हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में लिखा है 11, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये है कि घर का हमें मालिक देखना होता है। तो सातवें घर में 11 लिखा, मालिक इसका बना है शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देखो जी शुक्र भी बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, मंगल की। तो हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा इसके पति के लिए। और मंगल के अलावा पति का जो कारक होता है गुरु होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। मतलब इसकी लड़की का अगर पति का सुख देखना है तो चार ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, हम मंगल को तो देख चुके हैं, और वो ये दिखा रहा था कि विवाह में देरी भी होगी और पति से मनमुटाव भी होगा, क्योंकि वो कुंडली डबल मंगलिक बना के बैठा है। कई बार रिश्ते होकर भी टूट जाते हैं, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन हो सकता है उसका जो बुरा फल ना मिले, क्योंकि नीच मंगराजू बना है। अब देखो जी, गुरु भी हम देख चुके हैं, वो पति का कारक है, बहुत अच्छा है। पति का सुख दिखा रहा है कि अच्छा मिलेगा। मतलब मंगल थोड़ा सा खराब है, बाकी गुरु अच्छा है। अब बारी है शुक्र और शनि की। तो सातवें घर में देखो जी, सातवें सब क्योंकि मेन जो होता है घर का मालिक होता है। तो सातवें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक है शनि, जो कि इसी घर में बैठा है। मतलब शनि अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से अपने घर का कर देगा बहुत ही अच्छा। मतलब शनि ये दिखा रहा है इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि सातवां घर किसका है, पति का। और शनि सातवें घर का मालिक है, तो पति का सुख इसको अच्छा दे देगा, विवाह का सुख अच्छा दे देगा। शनि ये दिखा रहा है। अब इसी घर में देखो जी शुक्र भी बैठा है। शुक्र की मैं बात करूं, शुक्र शनि दोनों आपस में है अति मित्र, दोनों आपस में अति मित्र हैं। और शुक्र इस घर में जहां बैठा है, ये मित्र का घर है। तो शुक्र भी इस लड़की का बहुत अच्छा है। मतलब शुक्र भी इसको पति का सुख अच्छा देगा। वो ये दिखा रहा है इसका पति सुंदर भी होगा, आकर्षक होगा। और शुक्र की वजह से भी पति का सुख अच्छा। और शुक्र इसके दसवें घर का भी मालक है, कामकाज के घर का। कामकाज भी अच्छा कामकाज भी इसका चलना शुरू हो जाएगा इसके पति के आने के बाद। मतलब मैंने बोला था चार ग्रह देखने पड़ेंगे। शनि जो कि अपने घर में बैठा है, शश योग बना है, वो ही दिखा रहा है कि पति अच्छा मिलेगा, पति के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी। शुक्र भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, पति के आने के बाद काम काज अच्छा हो जाएगा। गुरु पति का कार्य वो भी अच्छा है। बस इसका जो मंगल है वो नीच का है, मंगल दोष बना है, उसकी वजह से विवाह में देरी और पति से थोड़ा सा मनमुटाव। बाकी मंगल के मैंने उपाय बता दिए हैं। और बाकी जिसमें मैं आपको जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है ये बुरे फल ज्यादा ना दे, क्योंकि नीच भंग राजू बना हुआ है। अब देखो जी, इसके यहाँ पे नौवें घर में सूर्य बुध केतु की बात करते हैं। इसके अलावा देखो जी, विवाह के लिए एक नुआंश कुंडली भी होती है। मैं नुआंश कुंडली भी थोड़ी सी देख लेता हूँ इसकी, वो कैसी है। तो ये है इसकी नुआंश कुंडली। नुआंश कुंडली में सातवां घर, ये सातवां घर देखा जाता है। सातवें घर में क्या लिखा है, आठ। आठ है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। और वो यहाँ पे देखो जी नौवें घर में उच्च का बैठा है। ये जो 10 लिखा है, मंगल की उच्च राशि है, बहुत अच्छी बात है। मतलब नुआंश कुंडली भी इसके विवाह के लिए अच्छी है, क्योंकि सातवें घर का मालक मंगल बना है, उच्च का बैठा है। तो नुआंश कुंडली भी ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। मतलब इसकी कुंडली में इसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा विवाह में देरी जरूर होगी। बाकी पति इसका काफी अच्छा होगा। और बाकी देखो जी, एक और बात है, इसकी कुंडली तो ठीक है, विवाह के लिए तकरीबन अच्छी है। बस जो मंगल दोष है डबल, वो थोड़ा सा विवाह में देरी और थोड़ा सा मनमुटाव।
लेकिन इसके पति की कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। उसके साथ में घर का मालक कैसा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, वो देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। अब इसके बाकी यहाँ पे राहु की बात करते हैं, ये भी अच्छा है क्योंकि तीसरे घर में राहु अच्छे फल देता है, यहाँ पे बैठा भी मित्र राशि में है। और एक और बात, इसके देखो जी, मैंने बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, एक एक ग्रह और देखना पड़ेगा क्योंकि राहु भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की बैठा है तीसरे घर में, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। राहु भी थोड़ा सा विलंब का कारक है, इसके विवाह में राहु भी देरी कर देगा। वैसे राहु जरा इस घर का नुकसान तो नहीं करेगा क्योंकि मित्र राशि, फिर भी थोड़ा सा विवाह में देरी तो कर देगा। और राहु तीसरे घर में बैठा है, इसको काफी मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, आमदन के लिए अच्छा है, तो राहु भी तकरीबन इसका अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सूर्य बुध केतु की बात करते हैं। यह है 9वां घर जो कि है भाग्य घर। और आपको मैंने बोला था 9वें घर का मालक मंगल भी देखना पड़ेगा इसका भाग्य देखने के लिए, और 9वें घर में सूर्य बुध केतु है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो मंगल तो देख चुके हैं, वो तो दिखा रहे कि भाई भाग्य की हानि होगी। लेकिन 9वें घर में जो सूर्य है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सूर्य इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्योंकि देखो जी, सूर्य जहाँ बैठा है 9वें घर में, ये सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, जो एक लिखा है सूर्य की है उच्च राशि। ये जो एक है, ये इसे कहते हैं मेष राशि, इसमें सूर्य उच्च का हो जाता है। तो सूर्य इसको देगा बड़े लेवल पे अच्छा। और सूर्य किस घर का मालक है, इस पहले घर का। और ये पहला घर सबसे मेन घर है, ये इस लड़की का खुद का घर है। कि ये लड़की खुद कैसी होगी, इसका रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्त कैसा होगा पहले घर से। और पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक बना सूर्य, और वो उच्च का बैठा है। मतलब शरीर चला गया 9वें घर में, और सूर्य यहाँ पे 9वें घर में उच्च का है। और 9वां घर किसका है, भाग्य का। देखो शरीर भाग्य घर में बैठा है, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई ये लड़की भाग्यशाली होगी, इस लड़की का भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, सूर्य ये दिखा रहा है। और सूर्य इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का कारक है, ये सरकारी नौकरी के भी योग दिखाता है। 9वें घर में वो जब व्यस्त होता है तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं। तो सूर्य इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, खासकर सूर्य की दशा भी अच्छी होगी। लेकिन सूर्य में देखो जी, बल बिल्कुल कम है, ये 1 डिग्री का बैठा है, इसका बल बढ़ेगा तो अच्छे बल बढ़ेंगे। बल कैसे बढ़ेगा, इसको हमने करना है 15। मतलब सूर्य तो है अच्छा, लेकिन उसमें बल ही नहीं है। और ये विदेश का भी घर है, मतलब शरीर विदेश के घर में बैठा है, सूर्य भी दिखा रहा है ये लड़की विदेश जाएगी और वहां पे फायदा होगा। तो सूर्य का बल बढ़ने के लिए बेस्ट उपाय है, ये लड़की को सूर्य का जो रत्न है माणिक्य है, वो आप धारण करवाओ। और वो रत्न लेना इसके वजन के बराबर। जैसे मान लो इसका वेट है 60 किलो, तो 1.25 रत्ती का माणिक्य ले लो। अगर 50 किलो वेट है तो 5.25 रत्ती का माणिक्य लेके लेफ्ट हैंड की ये जो रिंग फिंगर है, इसमें धारण करवाना है संडे के दिन। संडे को धारण किया जाएगा, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम धारण होगा, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और ये जो रतन जब लेना है, मान लो इसने मान के ले लिया, मान के लेके उसको धारण, उसको जुड़वाना किस में है, या तो तांबे में या सोने में या पित्तल में, चांदी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सूर्य को इसने जल कभी नहीं देना, ये चीज नोट कर ले। साथ में जो बुध बैठा है, देखो जिस बुध द्वितीय जो बना है, बुध भी अच्छा है, लेकिन बुध भी अस्त बैठा है, उसका भी बल कम है, मतलब अच्छे फल उसके कम मिलेंगे। और बुध ने अच्छे फल क्या देने हैं, बुध इस घर का मालक है 11वें घर का, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि है। और 11वें घर से है, 11वें घर में आमदन अच्छी, लाभ अच्छा, जीवन में लाभ मिलेगा, धन कमाने के साधन अच्छे होंगे। और बुध दूसरे घर का भी मालक है, धन का, धन ही बना देगा। मतलब बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध अस्त है, तो अस्त होने की वजह से बुध के अच्छे बल नहीं मिल पाएंगे। तो अगर बुध का एक काम ये करे, एक तो हरे कपड़े भी ज्यादा पहना करे। और बुध के लिए बुध का भी मंत्र इसने करना है, चाहे शाम को कर ले चाहे सुबह कर ले, जब भी इसका टाइम लगे। वो भी आप देखो जी, नोट कर लो कि रोजाना करना है। फायदा क्या होगा बुध का मंत्र करने से, इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और एक और बात, इसकी अब ये जो केतु है, इसके ऊपर अभी देखो जी, केतु की दशा चलेगी, छोटी दशा है ये। अभी केतु की दशा चलेगी, तीसरा महीना 24 से लेके दूसरा महीना 25 तक, 1 साल की दशा है। केतु थोड़ा सा यहाँ पे भाग्य की हानि कर सकता है। तो केतु के लिए मैं बोलूंगा इसको, ये कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे, रात के समय कुत्तों को रोटी रोजाना डाल दिया करे। अब देखो जी, ये जो उपाय हैं, चंद्रमा की बात कर लेते हैं लास्ट में, दूसरे घर में बैठा है और ये 12वें घर का स्वामी है। खर्च खर्च चलागा, धन खर्च भी होगा थोड़ी सी। और लेकिन ये विदेश का भी घर है, विदेश से भी धन आएगा। अब देखो जी, कुंडली का निचोड़ निकालते हैं। पहले आपके जो सवाल थे वो मैं एक बार कवर कर लेता हूँ, आपने मुझे क्या क्या लिख के भेजे थे। एक तो आपने बोला कैरियर, आने वाला साल में कैरियर कैसा होगा,
वैसे देखो जी, काम काज की रिगार्डिंग तो कुंडली अच्छी है, 10वें घर का माला शुक्र अच्छा है, खासकर काम का ज़्यादा चलना शुरू होगा इसके विवाह होने के बाद भी। इसके वैसे सूर्य की वजह से सरकारी नौकरी के भी योग हैं, विदेश जाने के तो प्रबल योग हैं इसके। वहाँ पे सेटलमेंट भी हो जाए, क्योंकि ये 12वां घर होता है सेटलमेंट का, क्योंकि मंगल चौथे घर का मालक है, जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। तो अगर ये लड़की जाती है विदेश, वहाँ पे इसकी चमकेगी किस्मत और वहाँ पे ज़्यादा होगा फायदा। तो अपना घर माँ माँ पापा के लिए या नी घर है, अगर मतलब घर लेना चाहती है नया, क्योंकि मंगल देखो जो चौथे घर का मालक है, मंगल के उपाय करेगी तो घर भी मिलेगा, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा। वैसे गुरु तो चौथे घर का अच्छा करेगा, ये मकान वान का सुख देगा लाइफ में। फॉरेन जाने के योग है, यानी बिल्कुल प्रबल है, और वहाँ पे सेटलमेंट के भी योग हैं। गवर्नमेंट जॉब के भी हैं इसके चांस, क्योंकि सूर्य उच्च का बैठा है। इसकी किस्मत ऐसी ही, चाहे अगर गवर्नमेंट ट्राई करनी चाहिए तो उसमें भी योग हैं, या विदेश के भी योग हैं। वैसे विदेश के ज़्यादा योग हैं। मांगलिक है या नहीं, बिल्कुल मांगलिक है और डबल मांगलिक है। लेकिन जैसे मैंने बोला, गुरु की दृष्टि की वजह से हो सकता है वो मंगल दोष खत्म हो जाए। फिर भी मंगल के उपाय जो मैंने बताए वो इससे करवाओ आप। कौन सा गण है, शादी कैसी होगी, विवाह के लिए वैसे ठीक है, शुक्र शनि अच्छे हैं, निवास कुंडली भी अच्छी है। किस साल में होगी विवाह होने के लिए, देखो जी इन ग्रहों का जो जब भी मान लो इसके ऊपर शुक्र की दशा या शनि की दशा आएगी, उस समय प्रबल योग होंगे। शुक्र की दशा भी चलेगी, अब यह बुध की दशा, इसके बाद आएगी केतु की दशा 1 साल की। केतु की दशा दूसरे महीने में जब खत्म होगी, उसके बाद चलेगी शुक्र की दशा, उसमें भी इसके विवाह होने के योग है। विवाह का सुख अच्छा है। गुस्सा आने का कारण ये मंगल भी है। तो एक अब मैं आपको देखो क्या क्या मैंने बोला, एक तो सुन लो। एक तो आपको मैंने सबसे ज्यादा इसके उपाय बोले हैं मंगल के, जो कि मैंने लिख रखे हैं। दूसरे नंबर पे मैंने बुध का मंत्र बोला है। इसके अलावा देखो जी, इसने गुरु का भी मंत्र करना है, जिसकी बड़ी दशा चली हुई है, ताकि गुरु के अच्छे बल कई गुना बढ़े। और ये गुरु का मंत्र चाहे एक माला एक करे, सुबह के टाइम करना है। और इसने अभी तो कुछ रात के मैंने इसको कुछ उपाय नहीं बोला, तो रात के क्या उपाय करने हैं। एक तो इसने करना है शनि का मंत्र या शनि चालीसा का पाठ रात के समय। चाहे शनि चालीसा पढ़ ले, चाहे शनि का मंत्र कर ले रात के समय। फायदा क्या होगा, विवाह में देरी ज्यादा नहीं होगी, विवाह का सुख अच्छा रहेगा। और ये शनि का मंत्र कब तक करना है, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। तो शनि का मंत्र एक माला रात के समय। और उसी समय देखो जी, एक माला इसने शुक्र का मंत्र करना है। शुक्र का मंत्र क्यों करना है, क्योंकि शुक्र है तो अच्छा, लेकिन उसमें बल ही नहीं है। देखो 27 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है, और ये 10वें घर का मालक है। शुक्र का मंत्र करने से दो फायदे होंगे। एक तो काम काज के लिए अच्छा हो जाएगा, अगर काम काज की कोई दिक्कत है वो दूर होगी, और भी कई फायदे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चलित कुंडली में 8वें घर के ऊपर भी जा रहा है। तो सुबह के टाइम तो हो गए मंगल के उपाय। और बुध का भी मंत्र, ये बुध का मंत्र चाहे सुबह कर ले चाहे रात को। बाकी गुरु का भी मंत्र सुबह करना है, शनि का एक माला मंत्र रात को, उसी समय शुक्र का एक माला मंत्र। शनि का मंत्र तब तक करना है जब तक विवाह नहीं हो जाता, उसके बाद चाहे छोड़ देना है। और शुक्र का मंत्र भी कर ले जब तक इसकी इसकी काम काज की दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। और रतन देखो जी, मैंने सूर्य का मानिक्य बोला, वो जरूर इसको धारण करवाना, बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आप ऐसे करना। और अभी केतु की दशा, इसके लिए मैंने बोला कुत्तों को रोटी जरूर डलवानी है जब तक ये दशा चलेगी। और बाकी वैसे कुंडली तकरीबन अच्छी है। और बाकी फिर भी जो कुछ पूछना होगा आपने मुझे कॉल कर लेना, कल दोपहर को 1 और 2:30 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना 6 और 7 के बीच में। इसके अलावा आपको मैं और भी वीडियो अलग से कुछ भेज दूंगा, उनको आप देख लेना।